हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? अच्छे हो? मस्त तो लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मारवा हाउस। इधर जैसे ही वह सभी अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं तभी रोहित का ध्यान चिराग के चेहरे की तरफ जाता है। रोहित को यह समझने में अधिक देर नहीं लगती कि चिराग कुछ बात करना चाहता है। रोहित चिराग से कहता है, क्या कुछ बहुत ज़रूरी है? चिराग जवाब देता है, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अभी थोड़ा सा वक्त दे पाएँ तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। अब रोहित अनिका की तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाऊँ? अनिका बदले में गर्दन हिला देती है और अपनी रूम की तरफ चली जाती है। वहीं रोहित और एक साथ वहां से दूर चले जाते हैं। अब अर्जुन, भूमि और कौटिल्य तीनों साथ में ही आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से भूमि के कदमों की रफ्तार कुछ कम हो जाती है। वह चलते चलते कुछ सोचने लग जाती है। जब वह चलते हुए कुछ पीछे रह जाती है, भूमिका 2 कदम पीछे रहकर कौटिल्य से पूछती है कि फिर कौटिल्य भी मुड़ जाता है और भूमिका की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? अर्जुन सिंह भी वहीं रुक जाता है। अब कौटिल्य भूमिका से पूछता है, क्या तुम कुछ भूल गई हो? ये अचानक से इतनी देर क्यों चलने में लगा रही हो? भूमिका अपनी सोच से बाहर आते हुए मुस्कुराकर अर्जुन और कौटिल्य की तरफ देखकर कहती है, भूली नहीं हूँ, बल्कि मुझे याद आ गया है। भूमिका का जवाब नहले पर दहले जैसा था। उसका ऐसा जवाब सुनकर अर्जुन और कौटिल्य में से कोई भी उसे आगे कुछ नहीं कह पाता। भूमिका भी अपनी जगह पर रुक चुकी थी। वह दोनों वो सिर्फ भूमिका को देख ही रहे थे। अब वह क्या कह रही है और उसके कहने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? भूमिका अपना फोन निकालती है और छठी इंद्री को फोन करते हुए कहती है, छठी इंद्री इस तरह पर बैठा हुआ था और वह इस वक्त एक मफलर जैसा कुछ अपने फेस पर को कवर किया हुआ था, कानों को अच्छी तरह से लपेटे हुए था, हाथों को रगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। दरअसल वह सर्दी रात से गुजरने के बाद सुबह ठंड से परेशान होकर कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाकर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके साथ सिर्फ एक खबरी मौजूद ही था, जो उसे रात के अंधेरे में कपकपाते हुए भी उसका साथ दे रहा था। जैसे ही छठी इंद्री को अपने फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, वह अपना फ़ोन निकालता है और अपनी जगह से उठकर कुछ दूर चला जाता है। फ़ोन निकालते हुए खुद से कहता है, इस वक्त मुझे मैडम के अलावा कोई भी याद नहीं कर सकता। ऐसा कहकर जब वह स्क्रीन की तरफ देखता है तो उसका अनुमान बिल्कुल सही था। भूमिका ही का ही फोन था। वह उठाने के बाद छठी इंद्री कहता है, गुड मॉर्निंग मैडम। भूमिका हंसकर जवाब देती है, हाँ छठी इंद्री, आज की मॉर्निंग सच में ही काफ़ी गुड है। अब कहो, अब तुम्हारा क्या कहना है? छठी इंद्री जवाब देते हुए कहता है, क्या मैडम? मैडम, ऐसी खुली जगह, यहाँ मौसम ठंडा है और मेरी गुजारिश बस यही है कि मुझे जल्दी से ये काम सौंपा गया और पूरा हो जाए। अब चिटी इंद्रित अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी परेशान हूँ और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके उनको जलाकर उसके पास बैठा ही हूँ। खुद को सेक रहा हूँ, ठंड से बीमार हो जाऊँ नहीं तो मैं आगे की ड्यूटी कैसे कर पाऊँगा? वैसे मैडम, पूरी रात निकल गई है, जबकि तक नहीं ली है। वह अभी भी अपने घर के अंदर ही है, उसी पर नज़र टिकाए हुए बैठा हूँ। यह सुनकर भूमिका हंसने लग जाती है और फिर कहती है, कब तक पागल बनोगे? वहाँ कोई नहीं है। क्या? छठी इंद्री कुछ नाराज होते हुए भूमिका से पूछता है, आपने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना था? और मैडम, भूमिका जवाब देती है, क्योंकि तुम मेरे विश्वास के पात्र हो। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम अपने किए गए काम को ठीक तरीके से पूरा करोगे, वह भी बिना किसी कोई खराब किए हुए। छठी इंद्री बड़े ही अधिकार के साथ कहता है, तो फिर मुझ पर विश्वास कीजिए ना मैडम। रात का अंधेरा छा चुका है और दिन के उजाले की दस्तक हमारे आगमन पर है। हमारे एक एजेंट ने अभी अभी उसका दरवाज़ा खटखटाया है और उसे दूध देने के बहाने उससे दर्शन किए हैं। आप कह रही हैं कि वे अंदर ही नहीं है? भला ऐसा कैसे हो सकता है? भूमिका कहती है, ऐसा कैसे हो सकता नहीं है? मतलब क्या तुम्हारा? बिल्कुल। दोबारा से इसी बात को छठी इंद्री कहता है, वही तो मैडम, मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है।
भूमिका के बीते हुए दिन और रात के बारे में चटी इंद्री को कोई खबर नहीं थी। वह कहाँ गई थी और क्या कर रही थी, उसने क्या खोया है और क्या हासिल किया है, ऐसा कोई जानकारी चटी इंद्री को नहीं दी गई थी। वह केवल उतने विषय पर ही बात कर रहा था जितना कि उसे दिया गया था। इस पर चटी इंद्री के बात सुनने के बाद भूमिका एक पल के लिए खामोश रह जाती है और फोन पर इसी तरह दोनों तरफ खामोशी बनी रहती है। फिर कुछ सोचने के बाद भूमिका कहती है, जरूरत यह है एल्यूजन होगा। अब चटी इंद्री कहता है, मैडम ये एल्यूजन क्या होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ कि एजेंट ने उसे छू कर देखा है, वह एक असली इंसान है। इस तरह के किसी भी एल्यूजन के बारे में मैं तो नहीं जानता। छठी इंद्री के दिमाग में अचानक से कोई बात आ जाती है। वह अपना फ़ोन नीचे करता है और स्क्रीन की तरफ देखता है। ऐसा करते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह दोबारा से फ़ोन को कान पर लगाते हुए कहता है, मैडम क्या आप वापस आ गई हैं? आप भूमिका कहती हैं, ये कैसे सवाल कर रहे हो तुम? छठी इंद्री कहता है, मेरे पूछने का मतलब है कि आप यहाँ आसपास ही हैं क्या? आप मुझे अपने नंबर से फ़ोन कर रही हो? अब भूमिका आराम की सांस लेती है और कहती, हाँ, तुमसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हूँ। अब छठीन्द्री कहता है, बस तो मैडम अच्छी बात है ना, अब आप खुद ही आ जाइए और देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छठी इंद्री के बात सुनने के बाद भूमिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, किसी गहरी सोच में बदल जाती है और वह जवाब देती है, ठीक है, मैं तुम्हारा दोबारा फ़ोन करती हूँ। ऐसा कहकर वह फ़ोन रख देती है। अर्जुन और अब अभी भी भूमिका के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे और उसकी बातों को सुनकर काफी हद तक अनुमान लगा रहे थे क्या चल रहा है। जो भूमि कुछ देर तक इसी तरह चुप रहती है, तब अर्जुन सिंह कहता है, क्या कोई परेशानी की बात है? भूमिका अर्जुन के सवाल में अपने कंफ्यूजन वाले चेहरे के साथ कहती है, पता नहीं, ये तो जाकर ही पता चलेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसे ही हो सकता है कि। फिर निश्चय के साथ कहती है कि मुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं चाहिए। फिलहाल तुम बैकअप मांगो और हमें भी चलना होगा। अर्जुन सिंह पूछता है, क्या अभी अभी? भूमिका कह हाँ हिला देती है। अभी तभी तो सारा खेल समझ आ जाएगा। हमें लग रहा है कि बाजी जीत ली है, जबकि अभी तक हमें ये भी मालूम नहीं है कि मैदान में खिलाड़ी कितने हैं। और फिर अपने एक हाथ को कमर पर और दूसरे हाथ को अपने चेहरे पर रख लेती है और फिर अपना चेहरा ऊपर की तरफ देखती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हारे नसीब में नींद है और मेरे नसीब में किसी तरह का आराम। कौटिल्य अब तक बड़ी ही आसानी से ये बात समझ चुका था कि अर्जुन और भूमि दोनों ही फिर से किसी जरूरी मिशन के लिए निकल रहे हैं। वह भूमिका से कहना चाहता था कि मैं भी साथ चलता हूँ, लेकिन अब वह काफी उलझन में की स्थिति में था। ये भी था कि हर बार उसने भले ही भूमिका ना चाहती हो, लेकिन वह हर मिशन में उसके साथ चला है अपनी जीत से। कौटिल्य के चेहरे के हाव भाव को देखकर भूमिका को उसके मन की बात को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन फिर भी भूमिका कौटिल्य से कहती है, तुम्हें आराम करने का मौका मिल रहा है तो तुम यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो, उसमें खलबली कैसी डाल रहे हो? कौटिल्य भूमिका की बात पर बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा देता है। वह दोनों की मीठी नोक-झोंक कोई आगे बढ़ती है, उससे पहले ही अर्जुन सिंह मज़े लेने के इरादे से अपने चेहरे के हाव-भाव को बिल्कुल सामान्य रखते हुए कहता है, देखो कौटिल्य, भूमिका तुम्हारी इस मुस्कान से बिल्कुल भी पिघलने वाली नहीं है। तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो, बस अब जाओ और जाकर अपनी नींद पूरी करो। हम तुम्हें बाद में मिल लेते हैं। वैसे भी तुम पहले ही बहुत काम कर चुके हो और भला इतना काम करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? इन सभी मुश्किलों से हमें ही निपटना होगा, हमें ही इसका सामना करना होगा। तुम्हारा काम नहीं है ये पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से जानती है। इतना कहने के बाद अर्जुन सिंह भूमिका की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि भूमिका, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? भूमिका अर्जुन सिंह के मजाक को समझ नहीं पाती और बदले में सिर्फ अपनी गर्दन हिला देती है। अर्जुन सिंह समझ जाता है कि भूमिका इस बात को गंभीरता से ले रही है, इसलिए अपनी बात को बदलते हुए भूमिका का हाथ पकड़कर उसे कहा,
2-3 दिन कदम दूर लेकर चलता है और फिर उसे गंभीरता को कायम रखते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कौटिल्य का हमारे साथ होना जरूरी है? जरा कौटिल्य इस मिशन पर हमारे साथ था और हमारे दुश्मन के हर एक इरादे को भांप लिया था इसने। हमारे साथ अगर रहेगा तो हमारे लिए भी ऐसा अच्छा ही होगा। कौटिल्य पर किसी तरह का खतरा हो सकता है तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें दोनों को हमारी टीम वहाँ होगी। ऐसा कोई भी विपरीत परिस्थिति होने पर हम तुरंत कौटिल्य को वहाँ से रवाना कर देंगे। अर्जुन सिंह की पूरी बात सुनने के बाद भूमिका बड़े ही आराम से जवाब देती है, मैं उसे इसलिए साथ लेकर नहीं जाना चाहती क्योंकि वह थक गया होगा। उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी सेफ्टी की ज़रूरत है। कल रात ही मेरी गलतफहमी दूर हो गई थी। बेहतर यही होगा कि तुम्हें भी उसकी फ़िक्र मत करो और अपना फ़ोकस अपने काम पर करो। अब अर्जुन सिंह जवाब देता है, अच्छी बात है और सही भी है। मुझे मेरा ध्यान रखने का काम लगाना चाहिए। लेकिन ऑफिसर भूमिका, तुम अच्छी तरह समझ पा रही हो और समझ कर भी फैसला करो और कौटिल्य को साथ ले जाना है या नहीं, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ कोई भी फैसला तुम पर ही निर्भर करता है। इस दौरान कौटिल्य अपनी जगह पर खड़ा होकर उन दोनों के बीच चल रही खुसफुस को देख रहा था और ही मायने में अर्जुन सिंह भूमिका को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह कौटिल्य को अपने साथ लेकर चले। अर्जुन सिंह को लगता था कि उन दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वह दूर हो जाए, जल्द से जल्द एकदम दूर हो जाए। भूमिका अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है और उसके बाद उन्हें अपने सिर से ऊपर से घुमाते हुए अपनी कमर पर रख लेती है और फिर अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए लंबी गहरी सांस लेती है, जैसे कि खुद को समझा बुझाकर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। वह पलट कर कौटिल्य के पास आ जाती है और उससे कहती है, हम लोग जरूरी मिशन पर जा रहे हैं। वह भी अभी अभी। इतना कहकर भूमिका मुड़कर बाहर की ओर चलने लगती है। कौटिल्य अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा था, उसी तरफ खड़ा होकर उसे जाते हुए देख रहा था। जबकि भूमिका को एहसास होता है कि कौटिल्य अपनी जगह पर जमा खड़ा है, तो मुड़कर उसकी तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, अब तुम्हें लिखित निमंत्रण दूं क्या? चलो अभी। ये सुनकर कौटिल्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह भी अपने कदमों को तेज गति से बढ़ाते हुए भूमिका के पास आ जाता है और उन उसके पास पहुंच जाता है। तीनों पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए तभी अर्जुन सिंह भूमिका से कहता है, क्या अपनी टीम को बैकअप काफ़ी हो गया है? वहाँ के लोकपाल पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन कर दो। कौटिल्य उन दोनों के बीच बोल पड़ता है, यह मामला तुम लोगों का है, इसलिए मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को अपनी टीम की या लोकल पुलिस की हेल्प लेनी होगी। इतना कहकर वह चुप हो जाता है और भूमि के बोलने का इंतजार करता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर जरूर जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। सभी को हैप्पी शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ मंगल हो। थैंक यू फ्रेंड्स।